Assalamu alaikum, this is Muhammad Ayub and in this video I am going to discuss about BPSC lecturer physics पेपर की वो पेपर जो 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। तो ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ MCQs की बताई थी। तो इसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जैक्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ ये वही हैं जो उन्होंने एग्जाम में पूछा था। तो ये कुछ क्वेश्चंस है और उनकी की है। Before starting this lecture, if you have not yet subscribed my channel, then subscribe the channel and press the bell icon as well. Induced EMF in one coil due to change in current in other coil is called. ये एक बेसिक डेफिनेशन है, ये फर्स्ट ईयर से ही उठाई है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स से। उन्होंने म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन उठाई है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कोइल, अगर एक कोइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो जो है ना चेंज इन करंट इन अदर कोइल, दूसरी कोइल में करंट चेंज होगा तो उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। सेकंड है टू पैरेलल वायर्स हैविंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। दो पैरेलल वायर्स हैं, उनकी करंट की डायरेक्शन भी सेम है तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड है हमारे पास द टेम्परेचर एट विच ऑर्डरलीनेस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल लॉसेस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। यानी कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे मैग्नेटिक मटेरियल की जो तरतीब है वो खत्म हो जाती है, तरतीब बेतरतीब हो जाते हैं, तो वो कौन सा टेम्परेचर है हमारे पास? क्यूरी टेम्परेचर। क्वांटम इफेक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इन आयरन निकल कोबाल्ट इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से है? एक्सचेंज कपलिंग की वजह से है। नेक्स्ट हमारे पास है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब इज 52% और विच वन इज हाइड्रोन। उन्होंने डिफरेंस जो है वो पेपर में ऑप्शन दिए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपने चूज करना है हाइड्रोन। हाइड्रोन फैमिली से कौन है? तो वो हमारे पास न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट हमारे पास है cos x प्लस आयोटा साइन x क्या है? वो हमारे पास एलर्स इक्वेशन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उन्होंने डिफरेंस जो है वो फ्रीक्वेंसीज दिए हुई थे, तो उन्होंने कहा था इनको जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है उसको आपने पहले लिखना है, लेकिन जो है वो उसको आपने बढ़ाते जाना है। मतलब कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम है, इंफ्रारेड की उससे ज्यादा है, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, फिर उसके बाद एक्सरे। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम फिर से ज्यादा। सॉलिड हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ये तो ऑब्वियस बात है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो 90 होता है, 90 डिग्री होता है, π/2। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल्स, वो डायामैग्नेटिक होते हैं। सारे ही मटेरियल जो हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं बेसिकली। हमारे पास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जिसे उन्होंने वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसकी मैग्नेटिज्म पे क्या असर होगा? और टेम्परेचर वो बढ़ाते जाएंगे। जब वो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिज्म पे क्या असर होगा? तो उसकी मैग्नेटिज्म जो है वो डिक्रीज होगी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि वो मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक है। एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन एंड डिक्लाइनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डायमंड इज डैश ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 12। मतलब कि उन्होंने हमें इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री और रिफ्रैक्टिव एंगल 12 दिया हुआ है, तो वो हमसे जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना n की वैल्यू मांग रहे हैं। तो आप यहाँ पे n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, इसकी वैल्यूज जो है ना वो पुट करके वैल्यू निकाल के जो है ना हमारे पास आंसर जो आएगा वो 2.3 आता है। तो हमारे पास है अ बॉडी हैविंग द वेट W इज स्टैंडिंग इन लिफ्ट अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैव वेट, तो क्या उसका वेट जो है वो रिमेन होगा? तो जाहिर सी बात है जो ऑब्वियस आंसर है, तो उसका वेट जो है वो रिमेन करेगा क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन 0 है। सही है। और नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड ड्रॉप अ बॉम्ब हिट द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ बॉम्ब विल बी, तो उसका आंसर जो है वो ओवर द प्लेन है। कैसे? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव कर रहा है, एंड ड्रॉप अ बॉम्ब हिट द ग्राउंड, तो उसने एक बॉम्ब गिराया तो वो ग्राउंड में जाके लगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द बॉम्ब विल बी
तो जो बॉम्ब की पोजीशन है वो कहाँ होगी, ओवर द प्लेन होगी। हाइंजर्स आर अटैच विद द डोर, मतलब हाइंजर जो है वो जिससे डोर हम ओपन करते हैं वो अटैच है टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे वो अटैच है, दरवाजे के लगे हुए। अ मैन पुशेस द डोर एट द राइट साइड, वो दरवाजे को राइट साइड पे पुश करता है। द डायरेक्शन ऑफ टार्क विल बी, तो टार्क की डायरेक्शन क्या होगी, टार्क की डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड रूल से जो है वो फाइंड करेंगे। राइट हैंड रूल से आप देखें वो लेफ्ट साइड पे है, तो आप अपना राइट जो भी आपका ये है ये मेरा राइट साइड है, राइट हैंड है, और इसको आपने ऐसे जो है ना अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, राइट साइड पे घुमाना है, और ये थंब जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ टार्क। तो वो क्या होगी, अप साइड होगी, टार्क अप साइड प्रोड्यूस हो रहा होगा।